वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण। इससे पहले हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं और उसके एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। तो उसके जो सारी वीडियोज़ है आपको चैनल में मिल जाएगी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो ये इसी तरह एक तरह की कहानी है पर्यावरण के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। सबसे मेन तो यह है पर्यावरण के घटक कितने हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं पर्यावरण के, जैसे कि इसमें घटक जो बताए गए हैं, 2 तरह के पर्यावरण होते हैं। एक है मानव निर्मित और दूसरा है प्राकृतिक। तो मानव निर्मित में आती हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, ये। और प्राकृतिक में सजीव, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। और उसी तरह एक और है मानव का तरह का, ये तो 2 हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और तीसरा है मानव। तो मानव में आते हैं परिवार, समुदाय, धर्म, एक व्यक्ति, आर्थिक, ये सब मानव में है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये होता है, जैसे कि हम पर्यावरण के लिए कितने सजग हैं, क्योंकि आजकल पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। अब इसमें बता रखा है कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी जीवित प्राणी में चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और सजीवी दोनों पर्यावरण में दोनों तरह की परिस्थितियाँ मिलती है, जीवित और अजीवित। अब है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी की ठोस प्रकृति तथा ऊपरी परत को स्थल मंडल कैसे कहते हैं, ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। हम स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जैवमंडल के बारे में। जो ये होता है, ये चट्टान से बना हुआ होता है, पतली परत से ढका हुआ होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। और स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी पाई जाती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। यह है पर्यावरण, जो प्राकृतिक है, स्थल मंडल, जैवमंडल तो तीनों को मिलकर बनता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिलाकर।
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। वह सभी प्राणियों के आवश्यक है। और वही वायुमंडल होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मियों और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। यहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर होता है। यहाँ जो जैवमंडल है वो तीनों को मिलाकर बनता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला के। अब परितंत्र क्या होता है? तो परितंत्र में भी इसमें एक तरह की कहानी बताई गई है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितने मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गए हैं। तुम सबको याद आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागों में लगातार बारिश होती है। तो वहीं जैसलमेर में बारिश कम होती, वो सूखा रहता है। ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसमें यही बता रखा है, एक तरह की स्टोरी है कि हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे रेगिस्तान में, वहाँ पर सूखा रहता है, ऊँट मिलते हैं। और जैसे केरल में बारिश होती है, इसी तरह की। तो रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में आसपास के पर्यावरण में आश्रित होते हैं। परितंत्र में सबसे मेन यही है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसे ही परितंत्र कहते हैं। वे एक दूसरे से आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे की उनको ज़रूरत पड़ती है, पेड़ पौधों, जीव जंतु और मानव को। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरणों से संबंध को ही परितंत्र कहा जाता है। अब है मानवीय पर्यावरण, जो कि मानव द्वारा पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से भी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। पहले के लोग प्रकृति के हिसाब से चलते थे, पर अब जो मानव है प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इसलिए पर्यावरण फैलता जा रहा है और समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के प्रयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लें। उसमें फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा वस्तु, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ने लगी तो बहुत सी चीज़ों प्रकृति के विरुद्ध है, मतलब कि उससे पर्यावरण फैल रहा है। तो व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत होता गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच यह संतुलन होना आवश्यक है। वहीं मिज़ोरम में इसमें बता रखा है, रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने अपने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम को आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान में जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। उसने मिज़ोरम क्यों कहा? क्योंकि मिज़ोरम में जो मौसम राम है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ हरियाली होती है। तो इसी तरह हमारे पर्यावरण के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जिसके 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो